हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है ट्रांसफार्मर सीरियल का दूसरा पार्ट। सबसे पहले तो तमाम व्यूवर्स से मैं सॉरी करता हूं कि इस सीरियल के दूसरे पार्ट को एक लंबे अरसे के बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक साइंस फिक्शन सीरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फ़िल्म को देखना और इसमें छोटी छोटी चीज़ों और किरदारों को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो चलें, अब टाइम ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो इस फ़िल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर फ़िल्म का पहला पार्ट ख़त्म हुआ था। अब कहानी में हमें 2 साल बाद का वक़्त दिखाया जाता है, जहाँ ऑटोबॉट्स का लीडर और उसके साथी दुनिया में आ गए थे। वो अब इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं और इन तमाम ट्रांसफ़ार्मर का ख़ात्मा करते हैं, जो मेगाट्रॉन के साथी थे। दरअसल आज भी वो इस दुनिया में छुपे हुए थे। इस तरह अब ऑटोबॉट्स ट्रांसफ़ार्मर एक मिशन पर जाते हैं और मेगाट्रॉन्स के साथियों को शहर में चुन-चुन कर मारते हैं। और इनमें से एक ट्रांसफ़ार्मर मरते हुए ये धमकी दे जाता है कि हमारा बॉस अब जल्दी ही इस दुनिया में आएगा और तुम सभी से बदला लेगा। दरअसल ये अपने उस बॉस की बात कर रहा था जिसके लिए मेगाट्रॉन काम किया करता था। आगे हम सैम को देखते हैं जिसकी जैकेट से एक छोटा-सा मेटल का टुकड़ा गिरता है। वो उसे उठाकर देखता है, तो इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी और इसमें जितने भी अल्फ़ाज़ लिखे थे, इसके दिलो-दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं। जैसा कि इसके दादा के चश्मे पर प्रिंट हो गए थे। वो टुकड़ा बहुत ताकतवर था, तो वो जैसे ही सैम के हाथ से गिरता है, तो छत में से सुराख करके किचन में गिर जाता है, जिसकी वजह से किचन में पड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें छोटे ट्रांसफार्मर में बदल जाती हैं। और इस क्यूब से हमें ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि इस क्यूब से बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर भी बनाए जा सकते हैं। अब वो सभी ट्रांसफार्मर एक दूसरे से लड़ते हुए सेम के पूरे घर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी सेम की ट्रांसफार्मर गाड़ी आकर इन छोटे ट्रांसफार्मर को ख़त्म कर देती है। अब सेम इस क्यूब के टुकड़े को मकैला को अपने पास रखने को कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन छोटे ट्रांसफार्मर में से एक जो अभी ज़िंदा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्पेस में मौजूद अपने साथी साउंड वेव ट्रांसफार्मर को भेज देता है। वो इससे ये कहता है कि ज़मीन में मौजूद जो क्यूब का टुकड़ा है, इसे तुम्हें किसी तरह हासिल करना होगा। और साथ में वो स्पेस से एक ट्रांसफार्मर को ज़मीन की तरफ भेजता है, जो कि एक एनिमल की शक्ल का था। वो ट्रांसफार्मर एक आर्मी बेस में आ जाता है, जहाँ क्यूब का दूसरा टुकड़ा रखा हुआ था, जो कि लीडर ने मेगाट्रॉन के अंदर से निकाला था। अब एनिमल ट्रांसफार्मर इस बेस में बहुत सारे लोहे के बाल एक पाइप के ज़रिए अंदर डालता है, जो कि अंदर जाकर छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर में बदलकर एक बड़ा ट्रांसफार्मर बन जाता है और क्यूब के टुकड़े को हासिल कर देता है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ समंदर में जाता है, जहाँ पर मेगाट्रॉन की बॉडी पड़ी हुई थी। ये इस क्यूब के टुकड़े की मदद से मेगाट्रॉन को दोबारा से ज़िंदा कर देते हैं और वो ज़िंदा होने के बाद स्पेस में जाकर अपने बॉस से मिलता है, जिसके कहने पर अब तक मेगाट्रॉन ये सब कुछ कर रहा था। मेगाट्रॉन बताता है कि अब क्यूब खत्म हो चुका है और हम अपनी आर्मी को नहीं बना सकते, जिस पर इसका बॉस कहता है कि नहीं, क्यूब कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया में एक लड़का है जिसका नाम सेम है, इसके दिमाग में ऐसी जगह की इन्फॉर्मेशन है, अगर हमें सब कुछ पता चल जाए तो हम अपनी आर्मी दोबारा बना सकते हैं। मैं अभी ज़मीन पर नहीं जा सकता क्योंकि इधर हमारा लीडर है जो सेम की हिफाजत कर रहे हैं। अब तुम ज़मीन पर जाकर इस लड़की के ज़रिए हमारे लीडर तक पहुंच सकती हो। अब हम ज़मीन पर मकैला को देखते हैं जिसके पास वो क्यूब का टुकड़ा था जो उसको सेम ने दिया था। यहाँ पर वो जासूस ट्रांसफार्मर इससे चुराने की कोशिश करता है, मगर मकैला इसे देख लेती है और सैम को कॉल करके बताती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि सैम की जान खतरे में है। इधर यूनिवर्सिटी में सैम को दिखाया जाता है जिसके दिमाग में क्यूब में लिखे हुए लफ्ज़ प्रिंट हो गए थे, जो बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहे थे। सेम को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी इसके पास ट्रांसफार्मर की शक्ल की एक लड़की आती है। वो सेम से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है, मगर इससे पहले कि वो कुछ करती, यहाँ मकैला आ जाती है जो सेम को बचाकर अपने साथ ले जाती है। फिर वहीं पर एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर की शक्ल में ट्रांसफार्मर इनकी गाड़ी को एक फैक्ट्री में दे मारता है। यहाँ पर मेगाट्रॉन भी आ गया था। वो अपने छोटे छोटे रोबोट को सेम पर छोड़ता है ताकि इसके दिमाग में जो भी इन्फॉर्मेशन है सभी इसको पता चल जाए। अब इससे पहले कि वो रोबोट कुछ करते, यहाँ पर इनका लीडर आ जाता है जो मेगाट्रॉन पर हमला कर देता है। और फिर यहाँ पर दो और ट्रांसफार्मर भी आ जाते हैं जो कि मेगाट्रॉन के साथी हैं। लीडर इन्हें ख़त्म कर देता है, तो इसका बदला लेने के लिए मेगाट्रॉन लीडर पर हमला कर देता है। सेम जो कि छुप कर ये सब कुछ देख रहा था, वो भागने की कोशिश करता है। इधर लीडर के साथी भी आ गए थे जिन्हें अपने लीडर का बदला लेने के लिए मेगाट्रॉन पर हमला कर देते हैं। इसलिए मेगाट्रॉन यहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि लीडर मर चुका है, तो अब साउंड वेव ट्रांसफार्मर ज़मीन पर आ जाता है, जो पहले लीडर के डर की वजह से नहीं आ रहा था। वो ज़मीन पर आकर सारी सैटेलाइट को हाईजैक कर लेता है। अब सब कुछ वो अपने कंट्रोल में करने के बाद वो आर्मी को कहता है कि वो सैम लड़का है, इसको मेरे हवाले कर दो, वरना मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सेम मकैला और इनका एक दोस्त सेमन के पास जाते हैं, जो कि पहले सेक्टर 7 में काम करता था। वो इन लफ्ज़ों का मतलब समझते हैं। सेमन बताता है कि बहुत सालों पहले ट्रांसफार्मर हमारी ज़मीन पर आए थे। इन्हें इस वक्त सीकर्स कहा जाता था और वो आज भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में छुपे हुए हैं। अब वो ट्रांसफार्मर जिसको मकैला ने पकड़ा हुआ था, वो इन्हें एक पुराने म्यूजियम के बारे में बताता है, जिसके बाद ये सब वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना बेस था जहाँ पर बहुत सारे फाइटर प्लेन पड़े हुए थे। तो सेम एक प्लेन पर वो क्यूब लगाता है, तो वो एक ट्रांसफार्मर में बदल जाता है। ये जब इसे इन लफ्ज़ों के बारे में पूछते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर इन्हें मिस्र के रेगिस्तान में ले आता है।
वो बताता है कि हम करोड़ों साल पहले भी यहाँ आ चुके हैं। हमने यहाँ पर एक मशीन को बनाया था, इसका काम सूरज की रोशनी को इकट्ठा करना था। अगर हम ऐसा ना करते तो हमारे जिस्म को ज़ंग लग जाता। ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। शुरू में हमारे साथ हमारे लीडर भी थे, जिन्होंने हमेशा हमें ये समझाया, कभी भी वहाँ पर किसी को नुकसान ना पहुँचाना, जहाँ पर इंसान आबाद हों। पर हमारे एक ट्रांसफ़ार्मर ने ये असूल तोड़ दिया। ये इसी की बात कर रहा था जो मेगाट्रॉन का बॉस था। ये बताता है कि वो इंसानों से नफ़रत करता था और वो इस मशीन से इंसानों को ख़त्म करना चाहता था। पर इस मशीन को चलाने के लिए एक ताकतवर हथियार की ज़रूरत थी, लेकिन वो हथियार बहुत ही ख़तरनाक था। इसलिए हमारे 6 लीडरों ने कुर्बानी देकर इस हथियार को छुपा दिया था। लेकिन इस हथियार के बारे में मेगाट्रॉन और इसके बॉस को पता लग गया है कि वो हथियार यहीं पर कहीं रेगिस्तान में है और इन्हें मिल गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तभी सेम कहता है कि अगर वो हथियार इस ट्रांसफार्मर को मिल जाए तो वो इसके लीडर को दोबारा से जिंदा कर सकता है। ट्रांसफार्मर बताता है कि जो अल्फाज तुम्हें दिखते हैं वो इस मकबरे तक तुम्हें पहुंचा सकते हैं। अब ये किसी भी तरह इस मकबरे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और इन्हें वो हथियार भी मिल जाता है। लेकिन जैसे ही सेम इसे हाथ लगाता है तो वो रेत में बदल जाता है, तो वो इसे कपड़े में डालकर बाहर ले आता है। अब सेम वहाँ पर लीडर की बॉडी को भी मंगवा लेता है। ये इस हथियार से इसे जिंदा करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर और बहुत सारे बड़े ट्रांसफार्मर भी आ जाते हैं। वो सब मिलकर एक बहुत बड़े ट्रांसफार्मर में बदल जाते हैं और इस जगह पर हमला कर देते हैं। दरअसल वहाँ पर वो मशीन दफन थी और वही सेम जो लीडर की तरफ बढ़ा था, एक बुलेट ट्रांसफार्मर के हमले से जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। और अब इसके सामने सभी ट्रांसफार्मर लीडर आते हैं जो इसे कहते हैं कि तुम एक निडर इंसान हो जिसने हमारे लीडर की खातिर अपनी जान दांव पर लगाई, जो कि एक लीडर की निशानी है। जिस हथियार को तुम लेकर आए हो इसे ढूंढा नहीं जा सकता बल्कि कमाना पड़ता है। अब इसी के साथ सेम को भी होश आ जाता है। वो हथियार जो पहले रेत बन गया था वो दोबारा से हथियार बन जाता है। तो सेम इस हथियार को लीडर के अंदर डाल देता है जिससे वो जिंदा हो जाता है। पर तभी वहाँ मेगाट्रॉन का बॉस आकर इनसे वो हथियार छीन लेता है। ये देखकर वो ट्रांसफार्मर जिसने सेम को सब कुछ बताया था वो अपनी डिवाइस निकाल कर लीडर की बॉडी में डाल देता है, जिससे वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और फिर वो इस ट्रांसफार्मर से लड़ता है और इस मशीन को भी तबाह कर देता है। और फिर वो मेगाट्रॉन और इसके बॉस से अकेले लड़ता है। फिर वहाँ एक दूसरा ट्रांसफार्मर मेगाट्रॉन को वहाँ से ले जाता है और सभी लीडर वापस आ गए थे और सेम फिर से अपनी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।